दोस्तों, जब बीपीएससी अपने ऑफिशियल कट ऑफ में चीख चीख कर बोल रही है कि बस आप 95 प्लस मार्क्स लेकर आ जाओ, तब भी आप प्रीलिम्स के कट ऑफ न सिर्फ क्वालिफाई करोगे बल्कि मेंस भी लिखोगे। तो हम एक आपको प्रैक्टिकल रूल बताने जा रहे हैं जिससे आप 95 प्लस स्कोर इजीली कर सकोगे। ये आप स्क्रीन पर वो सब कुछ देख रहे हो, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है सो दैट आपको ये रूल का क्लैरिटी मिल सके। तो हमारा 3 रूल होगा इस गेम का। पहला रूल है डोमिनेंट सब्जेक्ट रूल। इसमें क्या है कि जब बीपीएससी के क्वेश्चंस हमने देखे, तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो या फिर साइंस हो, तो कुल मिला के मिनिमम 100 से लेकर 110 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रही है। तो यहाँ पर आपको बस 75 नंबर लाना है। अब ये मत कहना कि सर 75 नंबर भी नहीं आ पाएगा। भाई, जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो, ये मुझे पूरा भरोसा है कि उससे 75 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट। और इसका मतलब ये भी हुआ कि आप इन डोमिनेंट सब्जेक्ट्स में इवन 35 नंबर नहीं भी जान रहे हो, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप गेम के नेक्स्ट रूल को फॉलो करें। तो जब हमने ऊपर देखा 75 हमारा स्कोर आ सकता है, तब आते हैं कि हमें कितना लाना है, 20 लाना है। तो एक बात बताओ आप, ये जो नॉन डोमिनेंट सब्जेक्ट्स की मैंने बात कही, इसको मैंने स्कोर बूस्टर का नाम दिया है। तो जब बीपीएससी पॉलिटी में 14 क्वेश्चन पूछती है, ज्योग्राफी में ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी में 8 क्वेश्चन, मैथ्स एंड रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिससे आराम से 2-3 क्वेश्चन लड़ जाता है। तो आप हमें बताओ कि जो मैंने सोर्स ट्रेस करके आपको बताया है, जिसमें एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस भाई यही बुक से आ रहे हैं, तो आप उससे 11 क्वेश्चंस नहीं बना सकते पॉलिटी में, चाहे वो आपके ही सोर्स क्यों ना हो। ज्योग्राफी में 15 में से 9 क्वेश्चंस आपका नहीं बन सकता है। इकोनॉमी में 8 में से 5 क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं क्या आपके। मैथ्स में चलो 10 नंबर हो सकता है किसी के लिए मुश्किल हो लाना, 5 तो ला सकते हो। अब इसमें से क्या है कि कुछ एस्पिरेंट्स के ये सब्जेक्ट भी मजबूत हो सकते हैं, तो कोई किसी सब्जेक्ट में ज्यादा या कम ला सकता है, लेकिन एवरेज आप 32 नंबर लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो अगर 32 नंबर आ गया, तो इसका मतलब कैलकुलेट करे तो 75 नंबर आपके आए डोमिनेंट सब्जेक्ट से, 32 नंबर आए आपके स्कोर बूस्टर के सब्जेक्ट्स के, तो कुल मिला के आपके पास 107 नंबर आ गया। ध्यान दीजिए, 107 नंबर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप 107 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आओगे और 107 नंबर के 107 नंबर सही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा तो करने पड़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पर, ये जो आपके 107 स्कोर बन रहे हैं, ये आपको ये स्कोप भी देता है। हो सकता है कि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कुछ गलतियां कर दें, या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो जाए, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए, या कोई ट्रिक्स आपका काम ना करे। तो मान लेते हैं कि आप टोटल 21 क्वेश्चंस गलत कर देते हो, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन जब आप गलत करोगे तो 1/3 निगेटिव होगा, 7 नंबर आपका कटेगा। तब आपका स्कोर कितना बन रहा है, 100 नंबर। मतलब समझ रहे हो आप, 107 क्वेश्चंस प्लस 21 क्वेश्चंस मान लीजिए गलत आप कर सकते थे, तो 128 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और आप अपने मिनिमम स्कोर्स के आधार पर 100 नंबर ला पा रहे हो। और मैंने आपको कितना बोला था, 95, और यहां पर आपका आ रहा है 100, 5 नंबर एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ और क्वेश्चंस हो सकता है गलती कर बैठो, तो भी आपका मैनेज हो जाएगा। तो ये जो मैं रूल बता रहा हूं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, और कितने मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपका कट ऑफ निकल जाए। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। पहली बात तो ये कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, या जब भी आप रियल एग्जाम में बैठोगे, कभी भी, मतलब कभी भी इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, ये आपका कट ऑफ गिरा देगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करते हो उसकी राइट स्ट्रेटजी रखें। मतलब मैंने बता रखा है बाकायदे कि किस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तीसरा, सिल्ली मिस्टेक ब्लंडर होगा आपके लिए, वो कभी मत करिएगा कि ओएमआर गलत हो गया, या फिर ओएमआर तेजी से बढ़ते चले गए और गलत हो गया। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, सो डोंट वरी। और चौथी बात, टाइम मैनेजमेंट आपका पक्का होना चाहिए टेस्ट में, क्योंकि अब ऑप्शन ई भी आ गया है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा, तभी आप क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद आपको एक्यूरेसी बूस्टअप करनी है, मतलब जो भी आप टॉपिक पर होगे तो ध्यान रखिएगा कि उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और वो गलत ना हो। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करिए।
ठीक है, वो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टाइम एंड डिसिप्लिन के साथ। एंड लास्टली प्रॉपर रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि डोमिनेंट सब्जेक्ट हो या फिर स्कोर बूस्टर वाले सब्जेक्ट हो, वहां से अगर क्वेश्चंस आते हैं, आपके सोर्स से अगर क्वेश्चन आते हो, तो भाई उसमें गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप रिस्क ले रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और जब लॉन्च किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, सो दैट आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सको। एंड दिस मॉक टेस्ट विल बी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द बीपीएससी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।